हे गाइस, दिस गामा कुन। सो वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स बिगिन। क्रिलन की पूरी बात सुनने के बाद गोकू कहता है, अच्छा तो ये बात है गोहान, सबसे पहले हम अपनी फैमिली से मिलेंगे, उसके बाद अगले दिन हम लॉर्ड बीरस के पैंट पर जाएंगे। गोकू उड़ते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। अपने घर पहुंचने के बाद गोकू दरवाजे को नॉक करता है। चीची दरवाजा खोलती है। चीची गोकू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। गोकू तुम जिंदा हो। चीची गोकू को जिंदा देखकर उसे हक कर लेती है। लॉर्ड बीरस के फाइट के दौरान बुल्मा मारी जाती है, जिसके कारण ट्रंक्स अकेला पड़ जाता है, इसलिए चीची ही ट्रंक्स का ध्यान रखती है। गोकू को देखकर गोटेन कहता है, डैड आप जिंदा है, आपको देखकर अच्छा लगा, पर डैड मुझे लगा था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हकाए बॉल के कारण आप और गोहान खत्म हो गए, पर थैंक गॉड आप जिंदा है। हाँ गोटेन, ये लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उधर दूसरी तरफ गोहान उड़ते हुए विडाल के घर जा रहा होता है। विडाल के घर पहुंचने के बाद गोहान देखता है वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका होता है। क्रिलिन ने अपनी पूरी बात खत्म नहीं की थी कि उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लड़ाई में विडाल मारी जा चुकी है। क्रिलिन सोच रहा था अगर मैंने गोहान को ये बात बता दी तो पता नहीं गोहान कैसे रिएक्ट करेगा। गोहान को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, गोहान यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस आए हुए हैं और वो पूरे प्लेनेट को तबाह करने के बारे में सोच रहे हैं। पूरा जी वॉरियर उनसे लड़ रहा है अर्थ को बचाने के लिए। हो सके गोहान इस लड़ाई में मैं ना बचूं, इसलिए मैं ये मैसेज छोड़ रही हूँ, अपना ध्यान रखना गोहान। मैसेज पढ़ने के बाद गोहान, क्या लॉर्ड बीरस ने विडाल को मार दिया? नहीं। गोहान पूरे गुस्से से पागल हो जाता है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। तभी गोकू को गोहान की एनर्जी फील होती है। गोकू अपने घर में लंच कर रहा होता है। गोकू को गोहान की एनर्जी फील होती है जो कि बहुत ज्यादा होती है। ये देखकर गोकू चौंक जाता है। चीची मुझे जाना होगा। पर गोकू अपना खाना तो खत्म कर लो। गोकू उड़ते हुए गोहान की तरफ जाने लगता है। अब क्या हो गया? गोहान बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। लगता है कोई नई मुसीबत आ गई है। गोकू गोहान के पास पहुंचने के बाद, गोहान क्या हुआ? डैड, लॉर्ड बीरस ने विडाल और पैन को मार दिया। मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अभी मारने जा रहा हूँ डैड। तभी गोकू कहता है, गोहान रुक जाओ, इस बारे में हम आराम से बात करेंगे। गोहान बहुत गुस्से से तेजी में लॉर्ड बीरस के पैंट की तरफ जाने लगता है। गोकू के मना करने पर भी गोहान नहीं रुकता है, इसलिए गोकू भी गोहान के पीछे चला जाता है। उधर दूसरी तरफ, लॉर्ड बीरस आपने ये महसूस किया कोई बहुत ताकतवर एनर्जी हमारी तरफ आ रही है। कोई दो की एनर्जी है हमारे लॉर्ड, जिसमें से एक की ताकत बहुत ज्यादा है। मुझे देखना होगा ये क्या है। विश, तुमने ये महसूस किया? ये बहुत अजीब है। गोकू और गोहान की एनर्जी फील करने के बाद लॉर्ड बीरस भी जाग जाता है। लॉर्ड बीरस सोच रहा होता है ये क्या हो सकता है जो हमारे प्लैनेट की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पर पहुंचने के बाद, बीरस तुमने जो किया है पैन और विडाल के साथ, मैं उसके लिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बीरस गोहान को देखकर चौंक जाता है। तुम तो गोकू के बेटे गोहान हो और तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा हो, इसका मतलब गोकू भी जिंदा होगा। ये नहीं हो सकता। तभी गोकू गोहान के पीछे से बाहर निकल कर आता है। हाँ लॉर्ड बीरस, मैं जिंदा हूँ और तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम मेरे बेटे से उलझ गए। तुम्हें उसकी फैमिली को नहीं मारना चाहिए था। इसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। गोहान बहुत गुस्से में है, मैं खुद भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती की है बीरस। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम तीनों लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, क्यूटेला, चांपा, इन तीनों के हमलों से कैसे बच गए? तुमने तीन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कैसे बचा? ये नामुमकिन है। तभी गोहान कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं यहाँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको मारने आया हूँ। ये बोलकर गोहान पावर अप करने लगता है। गोहान अपनी पावर अप करने लगता है और तुरंत ही सुपर सैयन पर्पल गॉड में बदल जाता है। गोहान का न्यू फॉर्म देखकर लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम सैयंस भी लाजवाब हो। तुम जब भी कोई न्यू फॉर्म हासिल करते हो तुम्हारे बालों का कलर बदल जाता है। चलो देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। विश, तुम इस लड़ाई में कोई इंटरफेयर नहीं करोगे, ये मैं अकेले संभाल सकता हूँ। जरा मैं भी तो देखूं इस मॉडल के अंदर कितना गुस्सा भरा है। क्या मैंने तुम्हारी बेटी और बीवी को मारा? वो गुस्सा इतना ताकतवर था कि तुम मुझे हरा सको? एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ाई करना और उसे हराना लगभग नामुमकिन होता है बच्चे। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, सभी 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं ही हूँ। विश, पीछे हट जाओ। आज लगता है मुझे अपनी पूरी ताकत लगाने का मौका मिलेगा।
मुझे लगता है कि इस मॉर्टल से लड़ाई करने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। वीरस ढेर सारे कीबला से गोहान पर हमला करता है, पर गोहान उससे बच जाता है। गोहान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। गोहान सुपरसोनिक स्पीड से लॉर्ड वीरस की तरफ बढ़ता है और उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है। तुम मॉर्टल, तुम्हें लॉर्ड वीरस के अंदर से ढेर सारी की ब्लास्ट एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तभी गोहान कहता है, लॉर्ड वीरस, इन सब वार से मुझे कुछ नहीं होने वाला। मुझे तुम अपनी पूरी ताकत दिखाओ, वरना तुम यहीं मारे जाओगे। ये बोलने के बाद गोहान कामेहामेहा लॉन्च करने लगता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मॉर्टल अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। पर गोहान की कामेहामेहा बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। ये विश को समझ आ जाती है। तभी विश लड़ाई के बीच में आ जाता है। लॉर्ड वीरस, संभल कर। गोहान के कामेहामेहा को रोकने के लिए विश को 1% ताकत की यूज करनी पड़ती है। तभी विश समझ जाता है किसी तरीके से इस पृथ्वीवासी ने अपनी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। लॉर्ड वीरस को इसे हराने में दिक्कत होने वाली है। तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं, विश, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम इस लड़ाई के बीच में नहीं आओगे। इन बाल बदलने वाले सय्यन से मुझे अकेले लड़ने दो। पर लॉर्ड वीरस, वो कामेहामेहा अगर आपको लगती तो आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचती। विश, बकवास बंद करो। मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और तुम्हें नहीं पता है क्या? मैं चाहूँ तो इसे चुटकियों में मसल सकता हूँ। लॉर्ड वीरस अपनी 20% पावर का यूज करने लगते हैं और एक बड़ा सा हकाय बॉल बनाकर कहते हैं, तुम मॉर्टल अब खत्म होने वाले हो। इस ताकत से तुम्हारे यूनिवर्स के 10 प्लैनेट तबाह हो सकते हैं। देखता हूँ तुम इसका सामना कैसे करते हो। लॉर्ड वीरस हकाय बॉल गोहान की तरफ लॉन्च कर देते हैं। गोहान उड़कर जाकर उस लॉर्ड वीरस के हकाय बॉल को एक पंच में तोड़ देता है, जिसके कारण गोहान भी थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। कोई बात नहीं। पर ये देखकर लॉर्ड वीरस शॉक हो जाते हैं। ये कैसे हो गया? इस मॉर्टल को तो मैं लॉर्ड वीरस उड़कर गोहान की तरफ बढ़ने लगते हैं और ढेर सारे लात घूसों से उस पर वार करने लगते हैं। तुम मॉर्टल, तुम्हारी सय्यन जाति से ही मुझे नफरत है। लॉर्ड वीरस और गोहान की लड़ाई के कारण पूरा प्लेनेट कांपने लगता है। आसपास यूनिवर्स के जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगती है। ये देखकर विश कहते हैं, लॉर्ड वीरस, अगर आप इस तरीके से लड़ते रहे तो यूनिवर्स 7 के कुछ प्लैनेट्स यूं ही तबाह हो जाएंगे। चुप हो जाओ विश, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तभी लॉर्ड वीरस उड़कर जाकर गोहान के पीछे जाकर उसे जोरदार किक करते हैं। तुम मॉर्टल, तुम्हें एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सम्मान करना चाहिए। मैं जो करता हूँ यूनिवर्स 7 की भलाई के लिए करता हूँ और इस वक्त तुम दोनों यूनिवर्स 7 के लिए खतरा हो, इसलिए तुम्हें मरना जरूरी था, पर तुम दोनों बच गए। हम अपने यूनिवर्स के लिए खतरा बिल्कुल नहीं है वीरस, और अगर हम लोग यूनिवर्स 7 के लिए खतरा थे तो तुमने हमारी फैमिली को क्यों मारा? जवाब दीजिए मुझे। ये बात बोलने के बाद गोहान बहुत जोर का अपने लॉर्ड वीरस को करता है। लॉर्ड वीरस बहुत दूर जाकर गिरता है, फिर कहता है, अच्छा तो तुम्हें नहीं पता, तो जाओ हेल में जाकर अपने दोस्तों और वाइफ से ही पूछ लो। ये बोलने के बाद लॉर्ड वीरस अपनी 100% ताकत का यूज करने लगते हैं और एक बहुत बड़ा हकाय बॉल बनाते हैं। मॉर्टल, मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को अभी खत्म करने वाला हूँ इस प्लेनेट के साथ। लॉर्ड वीरस अपना हकाय बॉल गोहान की तरफ फेंक देते हैं। गोहान, संभल कर। लॉर्ड वीरस, तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम पे धब्बा हो। तुमने बेकसूरों को मारा है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। गोहान उस हकाय बॉल पर एक जोरदार पंच करता है, पर वो हकाय बॉल नहीं टूटती है। गोहान उस हकाय बॉल को पकड़ लेता है। ये थोड़ा दमदार है वीरस, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हराऊंगा। तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें सजा जरूर दूंगा। गोहान पूरी ताकत लगाने के बाद उस एनर्जी बॉल को तोड़ देता है। तभी लॉर्ड वीरस चौंक जाते हैं। कमाल की ताकत है इस मॉर्टल की। इसने मेरे 100% पावरफुल हकाय बॉल को तोड़ दिया। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। वीस अचानक चौंक जाता है। वीस लॉर्ड वीरस के गुस्से को देखकर समझ जाता है अब लॉर्ड वीरस अपना सबसे ताकतवर मूव इस्तेमाल करने वाले हैं। गोहान, गोकू, अब तुम दोनों यही मरोगे। तुम्हारा किस्सा खत्म। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। I am the most powerful god of destruction among them all. सर्वनरका। लॉर्ड वीरस नहीं। लॉर्ड वीरस के सबसे खतरनाक टेक्निक को देखकर वीस चौंक जाता है। मुझे लॉर्ड वीरस से ये उम्मीद नहीं थी। लॉर्ड वीरस इस हद तक चले जाएंगे। सर्वनरका की पावर बहुत ज्यादा होती है। उसके आने से ही यूनिवर्स में उथल पुथल मचने लगती है। सारे प्लेनेट कांपने लगते हैं।
चारों तरफ तबाही मचने लगती है। अब तुम दोनों यही मारे जाओगे। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। तुमने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का अपमान किया है, एक सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का। तुम्हें मेरी ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मॉर्टल। मैं तुम दोनों को यहीं खाक में बदल दूंगा। लॉर्ड बीरस की यह टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसका इम्पैक्ट सारे यूनिवर्स पे पड़ता है। बीरस, ऐसी क्या जरूरत आ गई जो तुमने इसका इस्तेमाल किया? माय लॉर्ड, मुझे लगता है ये जो ताकत है जिसके खिलाफ लॉर्ड बीरस लड़ रहे हैं, यही मेरी बहन एंजल वैडॉस के मरने का कारण होगी। बीरस, लगता है तुम इस यूनिवर्स को तबाह कर दोगे। ये विश कहाँ है? क्या उसने उसे रोका नहीं? माय लॉर्ड, जाओ और उसे खत्म कर दो। तभी हम देखते हैं श्रवणरका के मुंह से एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल निकलती है जो गोहान की तरफ बढ़ती है और वो अचानक गोकू की तरफ मुड़ जाती है। ये क्या है? गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू फिर उठ खड़ा होता है। तभी श्रवणरका गुर्राने लगता है। गोकू नॉर्मल बीस फॉर्म में आ जाता है। ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं अपनी ताकत खोता जा रहा हूँ। मैं अपनी ताकत बढ़ा नहीं पा रहा। लॉर्ड बीरस उस बड़े से क्रिएचर को अपने माइंड से कंट्रोल कर रहे होते हैं। तुम्हें इसकी ताकत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है मॉर्टल। इसका गुर्राना ही काफी है। श्रवणरका के गुर्राने से गोकू हिप्नोटाइज हो जाता है और उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। ये कैसी आवाज है? मैं अपनी ताकत बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। लॉर्ड बीरस, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। मेरे डैड को परेशान मत करो। लॉर्ड बीरस और गोहान लड़ने लगते हैं। तुम मॉर्टल, तुम्हारी वजह से मैंने इसे बुलाया। तुमने मुझे इतना मजबूर किया कि मुझे पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी। तुम पहले ऐसे योद्धा हो और आखिरी होगे। लॉर्ड बीरस और गोहान में बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। लॉर्ड बीरस बहुत जोर का पंच गोहान को मारते हैं पर गोहान उसे ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद गोहान एक जोर का किक लॉर्ड बीरस को जड़ देता है। मेरी ताकत अभी भी इससे ज्यादा नहीं है। नामुमकिन, आप एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लायक बिल्कुल नहीं है। आपको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं गोकू चिल्ला रहा होता है। गोहान लॉर्ड बीरस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, लेकिन गोकू की आवाज सुनकर वो मुड़ जाता है और गोकू को बचाने के लिए जाता है। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, यही तो मैं चाहता था। तभी हम देखते हैं श्रवणरका गोहान को पकड़ लेता है। तुम अपने डैड से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। मुझे ऐसा लगता है तो तुम ही पहले मरोगे। उसके बाद मैं गोकू को खत्म कर दूंगा। श्रवणरका गोहान को अपने जबड़ों में दबा लेता है। ये इतना ताकतवर है? नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मारे बिना बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। बीरस, और तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हाँ, यही तो मैं चाहता था। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना नामुमकिन है। तुम भी देख लो गोकू, मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसलिए कहा जाता है। आखिरकार तुम्हारा बेटा मारा गया, अब तुम्हारी बारी है। तभी हम देखते हैं गोहान उस धुएं से बाहर निकलता है। तुम्हारी ये भी ताकत काफी नहीं है। गोहान का पूरा शरीर डैमेज हो चुका होता है। गोहान के शरीर से बहुत खून बह रहा होता है। श्रवणरका के जबड़ों में दबे रहने के कारण गोहान की पूरी बॉडी छिल जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मारे बिना नहीं मरूंगा लॉर्ड बीरस। लॉर्ड बीरस शॉक हो जाता है। मेरी पूरी ताकत खत्म हो गई। ये नामुमकिन है। एक मॉर्टल इतना ताकतवर नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यही तुम्हारा अंत है। इंटरनल डिवाइन प्रिजन। तभी हम देखते हैं गोकू की टेक्निक इंटरनल डिवाइन प्रिजन गोहान यूज करता है। लॉर्ड बीरस, अब तुम मरने वाले हो। इंटरनल डिवाइन प्रिजन की चेन आकर लॉर्ड बीरस को जकड़ लेती है। मैं बहुत खुश हुआ मॉर्टल। भले मैं इस लड़ाई को हार गया, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की, जितना मैं कर सकता था। तभी हम देखते हैं इंटरनल डिवाइन प्रिजन लॉर्ड बीरस की सारी शक्तियों को सोख लेता है। लॉर्ड बीरस बहुत कमजोर हो जाता है, पर लॉर्ड बीरस मरते नहीं है। ये देखकर गोहान चौंक जाता है। कैसे? लॉर्ड बीरस की बॉडी बहुत मजबूत होती है। तभी गोहान कहता है, लेकिन मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोहान अपना हाथ लॉर्ड बीरस की छाती के आर पार कर देता है। आपको मेरी फैमिली को नहीं मारना चाहिए था लॉर्ड बीरस, जिससे मैं बहुत प्यार करता था। अलविदा लॉर्ड बीरस। और तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा धमाका होता है और लॉर्ड बीरस पर्पल डस्ट में बदल जाते हैं। गोहान लॉर्ड बीरस के एसेस को उठाकर यूनिवर्स में फेंक देता है और फिर कहता है, विश, अब तुम भी मरोगे। तुमने भी लॉर्ड बीरस को रोका नहीं जब वो ये सब की प्लानिंग कर रहे थे। मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने अभी अभी लॉर्ड बीरस का किया था।
इस मॉर्टल ने लॉर्ड बीरस को हरा दिया। नामुमकिन, इसकी ताकत बहुत ज्यादा हो गई है। इसने ये कैसे किया? एक पृथ्वी के मॉर्टल ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा दिया। मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। इस यूनिवर्स में भी कैसे बीइंग रहते हैं जो गॉड तक से लड़ने की पावर रखते हैं। मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, तभी मैं इसे जीत सकता हूँ। मैं भागूंगा नहीं, मुझे इसका सामना करना ही होगा। उधर दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिंस सोच रहे होते हैं, ये ताकत जिस किसी की भी है, मेरी बेटी एंजल वैडोस के मरने का कारण यही होगी। मुझे इसे किसी तरीके से रोकना होगा। इसने लॉर्ड बीरस को मार दिया। अगर मैंने इसे नहीं रोका तो कहीं वीस भी मुझे जाना होगा। तभी ग्रैंड प्रिंस जेनोसामा के पास चले जाते हैं। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। जैसे ही मैं अपना पूरा काम खत्म कर लूंगा मैं वापस आ जाऊंगा। और माय लॉर्ड, हो सके तो इसमें थोड़ा लेट भी लग सकता है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी जेनोसामा कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ ग्रैंड प्रिंस, और मैं जानता हूँ यहाँ क्या चल रहा है इस यूनिवर्स में। जाओ और पूरा काम खत्म करके ही लौटना। तभी ग्रैंड प्रिंस जेनोसामा के पैलेस से यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाते हैं। मार्गरीटा, वो बड़ा सा बीस्ट हार गया और लॉर्ड बीरस भी मारा गया। कमाल है, बहुत बड़ी बात है। जिस किसी ने भी उसे मारा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी एंजल मार्गरीटा कहती है, माय लॉर्ड, मैंने महसूस किया, अब लगता है एंजल 20 की बारी है। पर चिंता मत कीजिए माय लॉर्ड, मेरे फादर यूनिवर्स 7 के लिए निकल चुके हैं। अब शायद सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। मार्गरीटा, हम यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते, हमें भी जाना होगा वहाँ। हो सके हमारी जरूरत पड़ेगी, हमें भी वहाँ चलना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है, जो लॉर्ड बीरस के साथ हुआ कहीं वो हमारे साथ भी ना हो। लेकिन जाना जरूरी है। चलो मार्गरीटा, चलते हैं। लॉर्ड वेलमॉट और एंजल मार्गरीटा भी यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाते हैं। खड़े क्यों हैं वीश? तैयार हो जाइए। मैंने जहाँ लॉर्ड बीरस को भेजा है मैं वहीं आपको भी भेजने वाला हूँ। गोहान बिना टाइम गवाए एंजल वीश से लड़ने लगता है। मुझे इसे हर हाल में रोकना होगा। ये यूनिवर्स 7 के साथ साथ पूरे यूनिवर्स के लिए भी खतरा बन सकता है। वीश बिना टाइम गवाए मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करने लगते हैं। गोहान, भूलो मत, मैंने तुम्हारे डैड को ट्रेनिंग दी है। मैं तुम्हारे डैड को ट्रेनिंग देके अगर ताकतवर बना सकता हूँ तो तुम सोच सकते हो कि मैं कितना ताकतवर हूँ। बकवास मत कीजिए, आप चाहे कितने भी ताकतवर हो, लेकिन इस वक्त मैं आपको हराऊंगा। गोहान वीस पर ढेर सारे की ब्लास्ट से वार करता है। वीस सारे की ब्लास्ट को ब्लॉक कर लेता है। तुम्हारी की ब्लास्ट बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकत है इसमें। वीस गोहान की तरफ हमला करने जा ही रहा होता है, तभी वीस अचानक से रुक जाता है। क्या हुआ वीस, आप रुक क्यों गए? आप चाहते हैं मैं आपको आसानी से मार दूं? ग्रैंड प्रिस्ट बहुत तेजी से लॉर्ड बीरस के पैंट की तरफ आ रहे होते हैं। वीस को ये फील हो जाता है, तभी वीस स्माइल करने लगते हैं। वीस की स्माइल देखकर गोगो कहता है, गोहान संभल कर बेटे, लगता है हालात अब और बिगड़ने वाली है। हे एनिमे फैंस, दरअसल वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो सरप्राइज कहा था वो दरअसल सरप्राइज ये है। वो सरप्राइज दरअसल मेरे लिए है और मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे ऑलरेडी 2 स्ट्राइक है, सो ये चैनल कहीं भी टर्मिनेट हो सकता है। सो इसलिए मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है। सो आप उस पर भी जाकर सब्सक्राइब कर दो। अगर ये चैनल टर्मिनेट हो गया तो मैं वहाँ वीडियो अपलोड करा करूँगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना।